हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन शो ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। तो इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे आपको पता है कि इस वक्त रेगुलरली हम लोग कोविड-19 की इकोनॉमिक डिस्कशन पे बात कर रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स वन आफ्टर अनदर आपके लिए प्रेजेंट किए हैं या बनाए हैं जो कि बेसिकली कोविड-19 के इकोनॉमिक एक्टिव इम्पैक्ट पे है, चाहे वो नेशनल चाहे वो इंटरनेशनल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ हम रेगुलरली कर ही रहे हैं और आज वीडियो नंबर 106 में हमें एक्सेस डिमांड पे बात करना है। इसकी प्रीवियस वीडियोस में हमने इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर पे बात किया। इसकी जस्ट प्रीवियस वीडियो पे हमने एम्प्लॉयमेंट पे बात किया कि एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट पे बात किया है और अलग तरीके की एम्प्लॉयमेंट पे बात किया जो कि इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करती है और उसके कम या ज़्यादा होने पे इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप में से जितने लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑन द मूव को सब्सक्राइब ना किया हो, आई रिक्वेस्ट कि आप हमें सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाइएगा, नोटिफिकेशन ऑल करिएगा। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो कुछ मत करिएगा। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी देख सकते हैं। फेसबुक और इंस्टा पे भी रेगुलर हम रहते हैं, वहाँ पे आप हमें फॉलो करिए, पेज को करिए। और अगर इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम के पेज से देख रहे हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उसे फॉलो करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेट अस सी की वीडियो नंबर 106 में आज हमें एक्सेस डिमांड में क्या डिस्कशन करना है। ओके, सो देखते हैं कि बेसिकली एक्सेस डिमांड हम किस चीज़ को कहते हैं। अब देखिए, डिमांड और सप्लाई हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा कि डिमांड जो होती है एक कमोडिटी को लेके हो सकती है कि उस कमोडिटी की प्राइस क्या है और प्राइस के प्रोपोर्शन में आप कितना सामान को परचेज करना चाहते हो। सप्लाई सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि जब प्राइस ऊपर जाती है सप्लायर को बेनिफिट ज़्यादा मिलता है तो वो सप्लाई करता है। तो ये एक रिलेशन था जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ा करते थे। डीप में जाना हो तो मैं लिंक में डिमांड और सप्लाई की प्लेलिस्ट को शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से पूरा डिमांड और सप्लाई देख सकते हैं। अब देखिए, एक्सेस डिमांड की अगर हम बात करें कि एक्सेस डिमांड बेसिकली होता क्या है, तो एक्सेस मतलब कोई भी चीज ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो यानी ज्यादा डिमांड की का क्या मतलब है। तो एक्सेस डिमांड मींस इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। यानी एक्सेस डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो हमारी एडी होती है यानी एग्रीगेट डिमांड होता है वो किससे ज्यादा होता है, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लोग सामान मांगने वाले हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सामान बनाने वाले हैं। यानी सप्लायर्स अगर मार्केट में 100 सप्लाई कर रहे हैं तो इस वक्त डिमांड कितनी हो रही है, तकरीबन 150 या फिर 200 की डिमांड हो रही है। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, मैं आपको समझा दूं कि होता क्या है कि मार्केट में अगर 100 सामान पड़ा है और 100 सामान को मांगने वाले भी लोग हैं तो प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है। लेकिन अगर सामान 100 ही हैं, सप्लाई 100 की हो रही है लेकिन डिमांड अगर 200 चली गई तो आप समझ लीजिए कि ऐसी सिचुएशन में सामान को मांगने वाले ज़्यादा हैं, सामान की कमी पड़ गई। तो पता ये चलेगा कि जहां पिछली सिचुएशन में जब 100 डिमांड थी और 100 सप्लाई थी तो प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं था। एक सामान अगर 10 रुपए का है तो 10 ही रुपए का बिक रहा था। लेकिन यहाँ पे जहां पे सप्लाई ज़्यादा कम है एज कंपेयर टू डिमांड, यानी अभी भी सप्लाई 100 की है और डिमांड 200 पहुंच गई है, तो पता ये चलेगा कि जो 210 रुपए का जो सामान मार्केट में बिक रहा था उस सामान की धीमे धीमे प्राइस बढ़ने लगेगी बिकॉज ऑफ द रीजन कि लोग मांगने वालों की तादाद ज़्यादा हो गई, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया और पैसा ज़्यादा होने की वजह से वो उनका कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगेंगे। तो ऐसी सर्कमस्टेंसेज में सामान जो 10 का बिक रहा था वो 20, 25 या 30 का बिकने लगेगा बिकॉज ऑफ द रीजन मांगने वालों की तादाद जस्ट 2 गुना या 1.5 गुना या कुछ भी ज़्यादा हो जाए तो हर किसी के पास पैसा है, हर कोई आगे बढ़ेगा उस सामान को परचेज करने के लिए। तो जहां पे भी याद रखिएगा कि अगर कभी भी इकोनॉमी में सामान मांगने वालों की तादाद ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि इस टाइम की अगर हम बात करें कि इस टाइम हो क्या रहा है, इस टाइम अगर हम लेट सपोज कि सब्जियों की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, तो वेजिटेबल्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, प्राइस इंक्रीज एक्सपीरियंस किया जा रहा है, इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपको पता है कि गाड़ियां बहुत ही फ्रीक्वेंटली जो है वो शहर के अंदर दाखिल नहीं हो पा रही है, शहर के अंदर एंट्री उसकी नहीं हो पा रही है, वो प्रॉपर जो सब्जी मार्केट या सब्जी होलसेल मंडी जो होती है वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। पता चल रहा है कि उससे पहले वो पेरिशेबल गुड्स हैं वो खराब हो जा रहे हैं, वो सड़
सड़ जा रहे हैं, तो सड़ने की वजह से जो स्टॉक था वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, तो पता चला कि सप्लाई हुई नहीं। और डिमांड तो वही है जो कि पहले थी, लोग तो वही हैं जो कि पहले थे, लोग तो उतना ही मांग रहे हैं जितना कल मांग रहे थे, उतना आज भी, और इनफैक्ट ज्यादा मांग रहे हैं। जो बार बार इस चीज की बात हो रही है कि जमाखोरी की, कि होर्डिंग ऑफ गुड्स की, तो होर्डिंग ऑफ गुड्स जब भी इकोनॉमी के अंदर होता है तो आप ये समझ लीजिए ऐसी सिचुएशन में स्टॉक ऑफ गुड्स की कमी पड़ जाती है। लोग अचानक से जहां कल 2 किलो ले रहे थे वहां आज 10-10 किलो सामान खरीदने लगेंगे। तो जब भी ऐसी सर्कमस्टेंसेस या फिर एक क्राइसिस इकोनॉमी में आती है तो वहां पे एक इन्फ्लेशन को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है कि इन्फ्लेशनरी गैप। उससे पहले मैं थोड़ा ग्राफ को समझ लेते हैं कि ग्राफ क्या है। अब ग्राफ पे अगर आप गौर करिए तो एडी इधर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ हमने जो है बेसिकली एग्रीगेट डिमांड को शो कर दिया है, वाई एक्सिस की तरफ हमने इनकम, एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक आउटपुट को शो कर दिया है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट है हमारा जो कि कांस्टेंट चल रहा है, कांस्टेंट चलेगा। तो लास्ट क्लासेस में भी मैंने ये बताया कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा और सीधे की तरफ निकल जाएगा। अब देखिए हो क्या रहा है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो बेसिकली इस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है, यानी ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे आप ये कह सकते हो कि एडी और एएस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एडी और एएस यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एग्जैक्टली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। लेकिन देखिए होता क्या है कि जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लगा है तो इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा होगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो जब ज़्यादा डिमांड करेंगे तो पता ये चलेगा कि ये जो AD इज इक्वल टू AS का पॉइंट था ये यहीं पे रुकेगा नहीं, बल्कि ये आगे की तरफ निकल जाएगा। तो ये जो आगे की तरफ निकल रहा है और बेसिकली ये जो गैप देखने को मिल रहा है, ये गैप बता रहा है कि एग्रीगेट डिमांड इज लार्जर देन द एग्रीगेट सप्लाई। ये बता रहा है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, और इसी चीज को यहां पे वो बताने की कोशिश कर रहा है इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से। यानी ये जो गैप क्रिएट हो रहा है ये गैप बेसिकली इन्फ्लेशन को बता रहा है, जो कि मैंने यहां पे लिखा है कि इन्फ्लेशनरी गैप रिफर्स टू द गैप बाय विच actual aggregate demand exceeds the aggregate demand required to establish full employment। ठीक है, इक्विलिब्रियम। अब देखिए ये कह रहा है कि हम जब बात करते हैं इस चीज की इन्फ्लेशनरी गैप की, तो ये बता रहा है कि इन्फ्लेशनरी गैप वो पॉइंट है जहां पे एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा हो जा रही है एज कंपेयर टू एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड के। यानी एक्चुअल डिमांड कहां पे पहुंच गई, यहां पे रहना उसको कहां था, यहां पे तो रहना था। तो यानी ये जो गैप हो रहा है यही गैप इन्फ्लेशन को शो कर रहा है। ये बता रहा है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा ऊपर निकल जा रही है। ओके, सो एक्सेस डिमांड के ग्राफ को और उसके डिस्कशन को करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये एक्सेस डिमांड होने के क्या रीज़न होते हैं, यानी क्यों लोग ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं एज़ कंपेयर टू सप्लाई के। तो पहला है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखिए होता क्या है कि जब कंजप्शन में राइज हो जाए, यानी लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाए और अचानक से लोग ज़्यादा कंज्यूम करना लगें, ज़्यादा आइटम को परचेज करने लगें, तो ये एक ऐसी कंडीशन होगी जिसको हम कहेंगे कि ये एक्सेस डिमांड की कंडीशन होगी। इंडिया में प्रोपेंसिटी टू राइज इसलिए भी हो जाती है बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, यानी हर कोई दिखाना चाहता है और दिखावट में बहुत सारी चीज़ों का कंजप्शन होता है, बहुत सारी चीज़ों की परचेजिंग होती है, और वो एक ऐसी सिचुएशन को इकॉनमी के अंदर क्रिएट करती है जब डिमांड ज़्यादा ऊपर भाग जाती है एज कंपेयर टू सप्लाई के। दूसरा, रिडक्शन इन टैक्सेस। देखिए रिडक्शन इन टैक्सेस का सिंपल मतलब है कि पहले आप 100 रुपये कमा रहे थे और सरकार आपसे 20 रुपये ले लिया करती थी, तो आपके पास 80 रुपये बचता था, वो आप खर्च करते थे। सरकार क्या हुआ, अब क्या किया उसने कि अभी भी आप 100 कमा रहे हो लेकिन सरकार 20 की जगह आपसे 15 रुपये टैक्स ले रही है। तो पहले आप 80 रुपये खर्च करते थे, अब आप 85 रुपये, यानी जितना ज़्यादा पैसा बचेगा आपके हाथ में आप उतना ज़्यादा कंजप्शन करने की पॉसिबिलिटी। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखिए सरकार अपनी तरफ से भी एक्सपेंडिचर करती है, तो अपनी तरफ से जब एक्सपेंडिचर करेगी वो,
तो बहुत ज़्यादा जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा ऑब्वियसली, तो लोगों के पास पैसे की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा आएगा, और जब भी पैसे का फ्लो ज़्यादा होगा तो डिमांड फॉर द गुड ज़्यादा बढ़ेगा, और ऐसी कंपैरिजन में सप्लाई उतनी बढ़ नहीं पाती है और डिमांड सप्लाई का एक मिसमैच क्रिएट हो जाता है जो कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को पैदा करता है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, ये भी एक सिचुएशन है कि अगर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाए, अगर लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आगे बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, हर तरफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो जिस भी फॉर्म में हो रहा है, जो भी सोर्स से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उस सोर्स के पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है उसमें जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, वहाँ पे वर्कर्स का जो इन्वॉल्वमेंट होगा, उनके पास भी बहुत सारा पैसा आएगा, और बहुत सारा जो पैसा होगा वो ऑब्वियसली इट विल लीड टू मोर एंड मोर डिमांड फॉर द गुड। पता ये चलता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फॉल हो जाएगी, यानी लोग पैसा कम अपने पास बचाएंगे। फॉल इन इम्पोर्ट्स ड्यू टू इंक्रीज इन द इंटरनेशनल प्राइजेस। अब देखिए होता क्या है कि अगर इंपोर्ट में फॉल आ जाए, यानी इंपोर्ट में गिरावट आ जाए, तो गिरावट क्यों आती है कि लोग बाहर से सामान खरीदना बंद कर दें। तो जब बाहर से सामान खरीदना बंद कर देंगे तो क्यों बंद करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज हो गई हैं। तो पता ये चलेगा कि पूरा का पूरा प्रेशर कहाँ पे आ जाएगा, डोमेस्टिक उस पे आ जाएगा, यानी जो अच्छा खासा इंपोर्ट से आप डिमांड किया करते थे अब वो बिल्कुल नहीं होगी, और पूरी की पूरी जो डिमांड होगी वो डोमेस्टिक मार्केट की तरफ बहुत तेजी से मूव करेगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग में भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को अराइज करता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सरकार फाइनेंस कर रही हो, कुछ प्रोजेक्ट्स को सरकार पैसा लगा रही हो, तो वो पैसे का जो सोर्स होता है वो सोर्स बेसिकली जो होती है वो बोरोइंग होती है, यानी सरकार एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लोन लेके बोरो करके इन्वेस्टमेंट करती है या फाइनेंस करती है। यहाँ पे सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो टैक्स नहीं होता है। तो जहाँ पे फाइनेंसिंग की भी बात है, यानी सरकार बहुत सारे सेक्टर्स में पैसा पुश करना चाहती है, इंजेक्ट करना चाहती है लिक्विडिटी। जैसे आज ही की ये न्यूज़ है 23 अप्रैल की, अभी थोड़ा सा इनसाइड न्यूज़ है कि सरकार मीडियम स्मॉल सेक्टर इंटरप्राइजेस को बचाने के लिए जल्द से जल्द कोई नया रेस्क्यू पैकेजेस लेके आने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो डेफिसिट फाइनेंसिंग करे, यानी उधार पे लेके इन सेक्टर्स को बचाना चाहती है, तब ऐसी सर्कमस्टांसेस में भी हम देखते हैं कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ सकती है। उन सेक्टर्स में पैसा आएगा, वहां पे एम्प्लॉइज वापस काम पे आएंगे और ज्यादा लोगों के पास आएगा। एक लेवल तक तो ये ठीक होता है, लेकिन एक लेवल के बाद अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू सप्लाई ऑफ गुड, तब ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है, या फिर इकोनॉमी के अंदर एक इन्फ्लेशन दिखना शुरू हो जाता है। ओके, सो एक्सेस डिमांड के इफेक्ट के बाद हमने ये डिस्कशन किया कि एक्सेस डिमांड का किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट पे अगर हम बात करें कि एक्सेस डिमांड बेसिकली कितना इम्पैक्ट डालती है इकोनॉमी के ऊपर, यानी हमने एक रीज़न देखा कि एक्सेस डिमांड के क्या रीज़न होते हैं। तो अगर एक्सेस डिमांड हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहले बात करें इफेक्ट ऑन आउटपुट। अब देखिए इफेक्ट ऑन आउटपुट की बात करें तो हमें ये पता है कि एक्सेस डिमांड ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें 100% लेबर्स इन्वॉल्व होकर प्रोडक्शन कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट 100% हो रहा है, लेकिन डिमांड फिर भी शूट अप कर जा रही है, डिमांड उसके पार चली जा रही है, यानी 100 सामान बन रहा है तो 110 की डिमांड हो जा रही है। तो अगर इफेक्ट ऑन आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द रीजन कि 100% रिसोर्सेज इन्वॉल्व हो चुकी हैं आउटपुट को प्रोड्यूस करने में। एम्प्लॉयमेंट की भी अगर हम बात करें तो सेम फंडा है, जितने के जितने लेबर हैं इकोनॉमी में सबके सब लग चुके हैं, वो सब के सब काम कर रहे हैं, सब के सब सामान को बना रहे हैं। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में एक तरीके से इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट करती है और वहाँ पे कोई भी बैठा नहीं रहता है, कोई भी आइडल वर्कर्स नहीं रहते हैं, कोई भी इस तरीके से बैठा नहीं है, हर कोई कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। अब जनरल प्राइस लेवल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको शुरू में ये बात बता दी थी कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जा रही है। इसका मतलब ये हो जाता है कि मार्केट में अगर 100 सामान सप्लाई हो रहा है तो मांग रहे हैं 200 लोग। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में जो प्राइजेस होती हैं वो प्राइजेस शूट अप होना शुरू हो जाती हैं, और ये किसको जन्म देती है, और फिर ये एक सिचुएशन को राइज करती है जिसको हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि लोग ज़्यादा सामान मांग रहे हैं एज कंपेयर टू जो सप्लाई हो रही है। तो पता ये चलेगा कि ज़्यादा सामान मांग रहे हैं, यानी हर कोई लेने को तैयार है, वो 10 का 20 या 20 का 40 देने के लिए तैयार है।
तो ये तो था बेसिकली इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, जिसमें हमने आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और जनरल प्राइस लेवल पे डिस्कशन किया। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द वीडियो नंबर 106। नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे रेगुलरली हम माइक्रो ख़त्म करने के बाद मैक्रो पे चल रहे हैं। कोविड-19 पे भी काफ़ी डिस्कशन हम लगातार करते जा रहे हैं। आपको इकोनॉमिक्स ऑन द मूव अच्छा लगता हो तो मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब तो करिए ही, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप दीजिए, और इसके लिए हम आपके बहुत आभारी होंगे। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।